हमारी पृथ्वी सौरमंडल की सदस्य है। हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। ये ब्रह्मांड पृथ्वी से दिखने वाली आकाशगंगा का एक हिस्सा है। बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही किस्से सुनते रहे हैं। वैदिक ऋषियों को सूर्य, चंद्र, ग्रह एवं तारों की गतिविधियों का अच्छा ज्ञान था, परंतु सूर्य, चंद्र, ग्रह और तारों की दूरियों के संबंध में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। आकाश तथा खगोलीय पिंडों को मनुष्य प्राचीन काल से निहारता आया है। अत्यंत सीमित प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज भी ब्रह्मांड के प्रति उतने ही जिज्ञासु थे जितने कि आज हम हैं। मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ से ही दिन में आंखों को चौकाचौंध कर देने वाले सूर्य और रात में निरभ्र आकाश को अपनी मुलायम चांदनी से सुशोभित कर देने वाले चंद्रमा तथा उसके साथ साथ आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों एवं अन्य खगोलीय घटनाओं को देखकर रोमांचित और भयभीत होता रहा है। प्राचीन मनुष्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं और ऋतु परिवर्तन जैसी प्राकृतिक घटनाओं के जरिए समय का हिसाब किताब रखने का प्रयास किया। इन आकाशीय घटनाक्रमों ने मनुष्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन को ही काफी हद तक प्रभावित किया। दरअसल ब्रह्मांड की व्याख्या करने के आरंभिक दौर में आदिम मनुष्य के तथ्य इस धारणा पर आधारित थे कि सारी भौतिक और प्राकृतिक क्रियाएं पंच महाभूत और देवताओं की कृपा पर ही निर्भर है। इसका कारण ये रहा होगा कि उस समय आदि मानव प्रकृति की अजीब गरीब लीलाओं को जानने समझने में असमर्थ था। बादलों की कड़कड़ाहट, बिजली की चमक, तेज बारिश, जंगलों में लगने वाला भयंकर आग, भूकंप आदि मनुष्य के मन को भय और आश्चर्य से भर देता था। जन्म, मृत्यु, स्वप्न, बीमारी आदि तत्कालीन मनुष्य के समझ से परे की बातें थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड है, क्योंकि आकाश अनंत है, इसका कई और छोर नहीं। न हमने इसको पूरा देखा है, न ही जाना है और न ही समझा है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कोई ब्रह्मांड भी है? असल में एक ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे ब्रह्मांड भी हैं। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने ये कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक गियोर्डानो ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती है। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसान के दिल में पुख्ता तौर पर जगह बना ली थी। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फर्नियन ने ऐलान कर दिया कि आकाशगंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। अब वैज्ञानिकों के इतने विचार है कि मसला हल होने के बजाय और मुश्किल हो जाता है, तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली हो जाती है। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड हैं, इसका पता लगाना मुश्किल ही नहीं, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचना तो खैर असंभव है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर है तो वो इतने प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूरी पर है, इतने दूर कि वहाँ रोशनी नहीं पहुँच सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग अलग है, मगर वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी है परमाणुओं से बनी, वैसे ही और भी पृथ्वी होगी दूसरे ब्रह्मांड में करोड़ों किलोमीटर दूर, हमारी नजरों से अचल। ऐसा है तो जैसे आज हम दूसरे ब्रह्मांडों, धरतियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी बातें हो रही होगी। सोचिए, ये ख्याल ही कितना दिलकश है, ये ख्याल कितने पुख्ता है। इनकी पड़ताल के लिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के दौर में जाना होगा। सबसे प्रमुख थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चलन में है वो है बिग बैंग थ्योरी।
इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणु में विस्फोट से हुई थी ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत। इसके बाद इसका विस्तार होता गया और आज इसका कई और छोर हमें नहीं मालूम। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भी एक नहीं कई ब्रह्मांड होने चाहिए जो एक दूसरे से बहुत दूर है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक ब्रह्मांड से कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उसी तरह की है जैसे कई सितारा ब्लैक होल में समा जाए, मगर नए ब्रह्मांड इसी ब्लैक होल से निकलते हैं जिनका धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। कई ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिकों के बीच 5 तरह की थ्योरी चलन में है। इनमें से कई कहती है कि बिग बैंग से दूसरे ब्रह्मांड पैदा हुए, वही कई ये कहती है कि ब्लैक होल की घटनाओं के ठीक उलट प्रक्रिया से नए ब्रह्मांड पैदा हुए। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि बड़े ब्रह्मांड से दूसरे छोटे ब्रह्मांड पैदा हुए। मुश्किल ये है कि इनमें से किसी को भी सच की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड अगर है भी तो हमारी पृथ्वी से इतनी दूर है कि उनकी मौजूदगी की सच्चाई परखी नहीं जा सकती। हाँ, इन सिद्धांतों को कसौटी पर कसकर जरूर ये कहा जा सकता है कि फलक थ्योरी सही है या गलत। आमतौर पर वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि हमारी ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड हैं। वो कितने हैं, कितनी दूर है, ये बताना मुश्किल है। असल में किसी भी खगोलीय घटना की जरूरी है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान का कोई सिद्धांत हो। भौतिकी के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वो किसी और ब्रह्मांड में लागू होंगे ये जरूरी नहीं। इसलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में है, यानी भौतिकी के कुछ ऐसे बुनियादी नियम जो हर जगह हर हालत में लागू हो जाए। अगर ऐसा हो सका तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी जैसी कहीं दूर दूसरी पृथ्वी है या नहीं, आकाश में कितने ब्रह्मांड हैं। तब तक तो दूसरे ब्रह्मांड के बारे में यही कहा जा सकता है कि दिल बहलाने को गालिब हर ख्याल अच्छा है।